करना क्या चाहिए? ऑल वी कैन डू इज, जब भी हम मायूस हों, जब भी हम परेशान हों, क्या तरीका है, हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए? कीप डूइंग एफर्ट, लीव द रेस्ट ऑन अल्लाह. डोंट ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल. वी कैन पुट एफर्ट बट वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर रिजल्ट्स. आप एफर्ट करना मत छोड़ें, लेकिन रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है. अनकंट्रोलेबल पे मत पेन लें, कंट्रोलेबल पे पेन लें. स्टे कनेक्टेड विद पेरेंट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे ज़्यादा सिंसियर हैं आपसे ये लोग, इनसे कनेक्टेड रहना है. इनको सर्व करें, इनको अपनी मुश्किलात बताएं, इनसे काउंसलिंग लें, इनसे सारी चीज़ें सीखें. मेरे फादर की एज 70+ थी, मैं उनसे जाके फिर भी सीख रहा होता था कि बताएं अगर एक ग्रुप ऑफ पर्सन और उसके सामने मैंने टीम बिल्डिंग को वो करना हो तो किस तरह से किया जाए. वो अपने टाइम पे बड़े अच्छे ट्रेनर रहे थे और मैं थ्रू आउट उनसे सीखता था. हर वीकेंड उनके साथ बैठ के 3-4 घंटे वो मुझे इतना कुछ सिखाते थे, और मैं जितना मर्जी लाइफ में भी कामयाब हूँ, वो मेरे से एक स्टेप ऊपर ही जानते थे. तो पेरेंट्स हैं, डोंट बी ओवर हिस्ट्री ऑफ कंप्लीटिंग द थिंग्स अर्ली. कोशिश करें, ख्वाहिश करें, हविस ना रखें कि नहीं अगर नहीं हुआ तो मैं तो ख़त्म हो जाऊंगा, तबाह हो गया. ये वो जनरल गाइडेंस मैंने कहा कि मैंने आज इसलिए यहाँ पे सामने स्क्रीन पे की है कि जब भी कोई बहुत शदीद मायूसी में मुझे भेजता है तो मैं फिर ये राइटअप उसे भेजता हूँ. इतना कलरफुल नहीं हो स्क्रीन के हवाले से इसको वो किया हुआ है. डू प्लान द थिंग्स एंड ऑलवेज डू लॉन्ग टर्म एक्शंस आफ्टर अ गुड. पहले प्लान करें फिर एक्ट करें. ये लाइफ में हमेशा ज़रूरी है. सिर्फ एक्ट करते करते 2 साल बाद ये नहीं सोचना कि अच्छा ज़रा प्लान तो कर लूँ कि चीज़ें कैसे करनी है. एक अच्छा थॉट अप दें हमेशा कोई भी काम करने से पहले. बी कनेक्टेड ऑन व्हाट यू हैव, बी कंटेंटेड ऑन व्हाट यू हैव, बिकॉज बिलियंस ऑफ पीपल आर नॉट सो प्रिविलेज एज यू आर. मायूसी की एक बहुत बड़ी वजह, हम ऊपर देख रहे होते हैं, नीचे नहीं देख रहे होते हैं. नीचे हमसे बहुत ज़्यादा करोड़ों अरबों लोग ऐसे होते हैं जो परेशान हाल होते हैं. हम उन्हें देखने के बजाय ऊपर के कुछ खुशहाल लोगों को देख के सोचते हैं कि भाई मेरे साथ तो ज़िंदगी पता नहीं क्या कर रही है. अल्लाह का शुक्र है आप लोग इस शहर में आके बैठ के एक अच्छे प्रीमियम जगह पे सुकून से एसी में बैठ के मेरी बात सुन रहे हैं. पता नहीं कितनों को ये मौका मिलता है इस तरह से. कीप इन माइंड एवरीवन इज इक्वल. सम हैव गुड मनी बट नो सिंसियर फ्रेंड or siblings to share with. Some are poor but have great friends or have great energy or ability to do hard work which can take them much higher in no time. सब बराबर हैं. आपने ये नहीं सोचना उसके पास वो ज़्यादा है, उसके पास वो ज़्यादा है. मेहनत करने वाले को सब मिल जाता है. Don't compare, be yourself. If possible, find the inner satisfaction and search for वो things जो आपको प्लेयर देती हैं, उन पे spend करें टाइम. Never leave your hobbies unattended. अपनी हॉबी नहीं छोड़नी, ये जिंदा रखती है. हम सोशल एनिमल हैं, हम सिर्फ रोबोट नहीं है जो हर वक्त सिर्फ पढ़ते रहें. अंदर के इंसान को जिंदा रखना है, अंदर की छोटी छोटी ख्वाहिश को फॉलो करना है, उसके मुताबिक काम करना है. यू नेवर नो, वन डे इट कैन बिकम कमर्शियल, कैश जनरेटिंग एक्टिविटी. आजकल तो हर चीज़ सेलेबल है. किसी को किताबें पढ़ने का शौक है तो किताबें पढ़ना तक सेलेबल एक्टिविटी है. किसी को बोलने का शौक है, बोलना सेलेबल चीज़ है. लेकिन आज ये नहीं सोचना किससे मैं कमाऊंगा. आज आपने वो काम करना है अपने अंदर के इंसान को तस्कीन देने के लिए. जैसे मैं टीचिंग करता था और जिस टाइम पे टीचिंग शुरू की है कुछ भी नहीं था. मतलब जिस वक्त मुझे 1 लाख रुपए की ऑफर थी आर्टिकल्स के बाद, उस टाइम पे टीचिंग में 6 महीने मुझे 18,000 रुपये मिले थे, 6 महीने के टोटल एंड पे. इतना बेचारा गरीब सा प्रोफेशन होता था. लेकिन मैं अंदर के इंसान को मुतमईन कर रहा था कि मैंने वो काम करना है जो मुझे तसल्ली दे रहा है. और आज अल्लाह का शुक्र है कि गेम इस लेवल पर चल रही है. And then all people who were negating you on that would finally realize that you were right. I personally have witnessed that many times in life. तो मैं कहता हूँ मैंने ज़िंदगी में कई दफ़ा देखा है लोगों के लिए ना आप अनप्रूवन थ्योरम होते हैं. आपकी बात होती है, आप कहते हैं मुझे ये शौक है, कहते हैं पागल हो गया, ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसे इसको तो पेंटिंग का शौक है, जुनूनी हो गया है, इसको तो जो है वो खामखा गेम्स खेल रहा होता है. जो गेम खेलने वाले तक कैरियर बना लेते हैं, वो गेम्स नई गेम्स आने से पहले खेलते हैं, उसके वॉक थ्रूज लिखते हैं, उसके ऊपर कमेंट्स देते हैं. बस जुनूनी होना है. अपने एक पैशन को ज़रूर साथ रखें और उसको टाइम ज़रूर दें, हर वक्त टाइम दें. अंदर के इंसान का जिंदा रहना भी ज़रूरी है.